हे एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी हमारी लास्ट वीडियो में, जिसमें जो हम 14 जून से यानी कल से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है सीटेट बैच 2021, जहाँ पर आपका ये जो पेपर 1 होता है, लेवल 1 वाला जो आपका पेपर होता है, उसके सारे हम सिलेबस को कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम पेपर 2 के कुछ जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजी में, मैथ्स में, इनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो मेन फोकस होगा हमारा सीटेट पेपर 1 जो होता है सीटेट का, उसे यहाँ पर पूरा कवर करेंगे। साथ ही ये जो बैच होगा, ये बैच जो 3 महीने का कंप्लीट बैच होगा, जिसमें आपको जो है सारे सब्जेक्ट आपके कवर करवाए जाएंगे। इसमें आपकी डेली 7 PM पर जो क्लास होगी वो 7 PM पर होगी। साथ ही साथ जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर उसको आप पूछ सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप उसको पूछ सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। साथ ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीटेट पेपर 1 मैथ्स का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि कितने नंबर का कंटेंट आता है, कितने नंबर की थ्योरी है। तो बेसिकली हम यहाँ पर जैसे कि हाँ, तो हमारा जो सीटेट पेपर 1 मैथ्स का है, मैथ्स आपका जो वहाँ पर एक 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, 30 नंबर के। अब एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। अब जनरली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर कितना टाइम होता है आपके पास सीटेट में, 2 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे 150 मिनट होते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं। जनरली आपको क्या करना होता है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। अब 1 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो उसमें जो है आपका यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आप जो आपका कंटेंट वाला पार्ट है उसको कम से कम टाइम में सोल्व कीजिए, क्योंकि मैथ्स इतनी ईजी होती है यहाँ पर कि बेसिक जो इक्वेशंस होती है या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो मैथमेटिक गणित है, संक्रियाएं होती है, उनसे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्थानीय मान, जातीय मान, प्लेस वैल्यू वगैरह, या आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। क्या एग्जाम पैटर्न और क्या सिलेबस होगा, इसे देखते हैं। जो हमारा कंटेंट होता है, कंटेंट यहाँ पर पेपर 1 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन होते हैं जो 15 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। या 15 नंबर के यहाँ पर 15 क्वेश्चन होते हैं। अब ये कंटेंट में आपका फर्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में सिंपल सिंपल ज्योमेट्री, यानी कि जितना इजी लेवल पर हो सकता है, जितना 5th क्लास का स्टैंडर्ड होता है, या फिर आपको इसमें जो है ना क्लास स्टैंडर्ड, जो आपका एग्जाम का जो पेपर होगा उसका स्टैंडर्ड 8th क्लास तक का होगा। यानी कि आप अगर आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे, एनसीईआरटी बुक्स जो है उनको अगर आप 8th क्लास तक की जो मेन कॉमन कॉमन टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर ले तो आपके कंटेंट में जो 15 नंबर है वो कहीं नहीं जा रहे। बाकी हम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, पिछले आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस, उन सबको इस बैच में कवर करने वाले हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो ज्योमेट्री, ज्यामिति इसे कहते हैं। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम इससे आ जाते हैं। सेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, जो ज्यामितीय समझ होती है, गोला वगैरह जो आकृतियां होती है, ठोस आकृतियां। नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं, जनरली कॉमन टॉपिक है ये, नंबर्स यानी संख्याएं, ठीक है। तो संख्याएं क्या होती है, इससे रिगार्डिंग में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें नंबर्स में जो संक्रियाएं होती है, जैसे कि ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मेजरमेंट यानी कि मापन, मापन मतलब जैसे लंबाई, जो लेंथ होती है उसको किस में माप सकते हैं, इसको कन्वर्ट करना, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में, इस तरह से इनको कन्वर्ट करना। साथ में वेट है, वेट यानी भार, ठीक है। तो वेट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन होता है, जैसे कि 2 ट्रेनों के बीच औसत समय निकालना हो, औसत चाल निकालनी हो, इन सब से रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। अगला पार्ट है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम डाटा हैंडलिंग, जो डाटा हैंडलिंग होता है, जैसे कि जो हम डीआई को इससे समझते हैं, जो डीआई होती है डाटा इंटरप्रिटेशन, उससे यहाँ पर क्वेश्चन होता है। पैटर्न्स होते हैं मनी, तो मनी यानी कि भारतीय मुद्रा जो होती है उसमें आप किस तरह से रुपयों को पैसों में, पैसों को रुपयों में कन्वर्ट करके कैसे उसमें पजल वाले क्वेश्चन वो देता है, वो यहाँ पर हम समझेंगे। कंटेंट में पार्ट का आपका इतना सिलेबस है, पूरा ऑफिशियल सिलेबस है। अब हम बात करेंगे पेडागोजिकल इश्यूज, ठीक है। पेडागोजिकल इश्यूज में मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ, जिसमें इसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम कंटेंट पूरा करेंगे।
कम से कम 15 से 20 क्लासेज आपकी जो कंटेंट वाला पार्ट होगी उसकी होगी, और 15 क्लासेज जो होगी वो पेडागोजिकल इश्यूज की होगी, 10 से 15। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच। गणित क्या है? तो गणित पूरी एक लॉजिकल थिंकिंग के आधारित है। तार्किक गणनाओं की एक विज्ञान है, श्रृंखला है, शाखा है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, ठीक है। सेकंड टॉपिक है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन द करिकुलम, जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस डिजाइन किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, जो एनसीएफ 2005 के द्वारा जो करिकुलम डिजाइन किया गया है, जो उसकी अवधारणाएं है, उसमें गणित का क्या स्थान है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की अपनी एक भाषा होती है। लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो भाषा कैसे है, जैसे हम कई बार बात करते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है ना, तो इसकी ये सिंबल है, एक सिंबल है जिसको हम बोलते हैं 2 इज ग्रेटर देन 2 3, यानी 2 बड़ा है 3 से, जबकि इसको हम लिख दें, ऐसा होता नहीं है, बट यहाँ पर मान लिया हमने, जैसे कि 4 ग्रेटर देन टू 3, 3 लेस देन टू 4, ये लेस देन वाला सिंबल होता है, ये ग्रेटर देन वाला, ठीक है। तो इस तरह से इसकी लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स की। प्लस वाला अगर सिंबल है तो ये भी इसकी लैंग्वेज में इंक्लूड है। कम्युनिटी मैथमेटिक्स, जो हमारा समुदाय है उसमें गणित का क्या स्थान है, किस तरह से जो हम रोजमर्रा की चीजों में, रोजमर्रा डेली लाइफ में किस तरह से गणित को यूज करते हैं। एवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, एवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड। इसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, गणित अध्यापन में क्या क्या समस्याएं आती है। एरर्स एनालिसिस, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। तो एरर्स एनालिसिस यानी कि जो त्रुटियां होती है उसको किस प्रकार से इसमें गणित में एनालिसिस किया जाता है, उसका संश्लेषण किया जाता है। रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उससे संबंधित। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ से पूछे जाते हैं सीधे सीधे, और वो आधारित होते हैं आपके जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन। सीटेट का यही हिस्ट्री रहा है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, तो इन क्वेश्चन पेपर्स को आप एक बार रीडिंग मार लीजिए, इनके क्वेश्चन का लेवल क्या है। बाकी हम पूरा पैटर्न यहाँ पर 2018 2019 जो मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स, उसका मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। साथ में डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग यानी कि निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस करना और रेमेडियल करना। आपको जानते होंगे कि डायग्नोस करना होता है निदान करना। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोस करता है पहले, यानी कि डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं जहाँ पर जांच केंद्र होता है, ठीक है। पहले हम जांच करवाते हैं, किसी भी डॉक्टर हमारे को क्या सलाह देता है कि आपको जांच करवानी है। इसी प्रकार बच्चे को जो समझने में जो कठिनाइयां आ रही है, उसको हमें कारणों का पता लगाना होगा कि क्या कहाँ इसकी जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है एजुकेशनल रूप से। और रेमेडियल टीचिंग होती है, इसका उपचार किया जाता है, किस तरह से उसको एक्स्ट्रा क्लासेज दी जाए, या उसकी क्या कमी है उसको किस तरह से पूरा किया जाए कि वो अच्छे से प्रेजेंट कर सके अपने जो उसको। तो यहाँ पे इसको रेमेडियल टीचिंग में शामिल किया जाता है। तो इतना ही सिलेबस के बारे में हमने देखा कि सिलेबस क्या था। सिलेबस में हमारा कंटेंट वाला पार्ट 15 मार्क्स का, और ये जो पेडागोजिकल इश्यूज थे ये भी यहाँ पर आपके जो है 15 मार्क्स के हैं, ठीक है। 15 मार्क्स के और 15 क्वेश्चन है। तो इस तरह ये सिलेबस हमने एग्जाम पैटर्न समझ लिया। बाकी आपका जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी में 30-30 क्वेश्चंस होते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। हमारी जो कल मैथमेटिक्स की क्लास होगी मंडे को 7 PM पे क्लास लाइव हो जाएगी। तो उसमें आप अच्छे से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, इनमें से नंबर्स, ठीक है। कॉमन टॉपिक है, सबसे पहले नंबर्स से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। प्लेस वैल्यू, पेस वैल्यू, साथ में एचसीएफ, एलसीएम, टाइप ऑफ नंबर्स। इसमें फिर इसमें शामिल होगा सेकंड पार्ट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो कल जरूर इसको देखिएगा आप क्लास को। आपको जो है आपके जितने भी डाउट होंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।